दोस्तों थोड़े देर के लिए सोचिए कि 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आएगी सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट जब हमारे जॉब के लिए या कोई अदर काम के लिए जब हमसे मांगा जाएगा, और उस समय जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल करके जब देंगे और हमसे अगला पर्सन कहेंगे कि आपका सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, सोचिए कितना बुरा फील होगा उस समय। मेरे दोस्तों ये जो हमारा गलतियां हैं आज हमारे स्टूडेंट्स के साथ वैसा ही हो रहा है, और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी रह गई है। क्योंकि हम लोग साइबर कैफे जाते हैं, साइबर कैफे वालों को कहते हैं कि जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप है आप भरते जाइएगा, और जब पूरी तरह से फॉर्म भर दिए जाते हैं उसके बाद हम लोगों को दिखा दिया जाता है और पूछते हैं क्या सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही है। आप कहते हैं कि हाँ, तो वो आपका अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है मेरे दोस्तों कि हमारा सर्टिफिकेट पूरी तरह से गलत निकल के आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप लोग वैसा गलती ना करें जो एनी अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि जैकबोर्ड जिस तरह से मेरे दोस्त स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे आप लोगों को क्लास 12 तक, इसी तरह से हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद बताती है कि आप फॉर्म को कैसे भरें, फॉर्म को भरने के बाद क्या क्या स्टेप है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारा चीज मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चाहे आप फॉर्म को भर चुके हैं या अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, सारा चीज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को सेंड कीजिए जो मेरे दोस्तों अभी सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है। पहले आपको अपने मोबाइल में मेरे भाई गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। अब जैसे ही गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको सर्च करना है, घर बैठे, किसी का भी सहारा ना ले, ना मेरा ना किसी और का। सबसे पहले आपको यहां पे डालना है BBMKUNIV, जैसे मैंने डाल के रखा है, यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट में जो भी ऑप्शन आएगी उनको क्लिक करना है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने यहां पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये इस तरह से मेरे भाई आपके सामने बहुत सारे होंगे। अगर आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे दिए तो आपको रिजल्ट देखना है, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिए तो एडमिट कार्ड देखना है, इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन देखना है, सिक्योरिटी देखना है, सिक्योरिटी देखना है, फिर रजिस्ट्रेशन देखना है, बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। फिलहाल हम लोगों को बात करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आएगी। कितना ऑप्शन आएगा? 3 ऑप्शन आएगी। 3 ऑप्शन में से मेरे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे मेरे भाई, इस तरह से आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगी। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों का ऑल ऑनर्स पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी आपने ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, सारे ऑनर्स पेपर की जबरदस्त तरीके से लाइव क्लासेस चलती है। हर दिन यहाँ पे लाइव क्लास चलती है, नो संडे नो मंडे। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं बल्कि सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूं, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूं बस आप लोगों को उतना ही पढ़ लेना है। कोई भी ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं, ना कोचिंग करने की आवश्यकता है, और ना कोई गेस्ट पेपर खरीदने की आवश्यकता है। और हाँ, यहां तक ही नहीं, मान के चलिए मेरे दोस्तों कि आपको चाहिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। अब जैसे मेरे दोस्तों कंटेंट में क्लिक करेंगे, आपके सामने जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, बीएससी पेपर जो भी आपने लेकर रखा है, जैसे मैं आपका हिस्ट्री का मेजर पेपर ओपन कर रहा हूं, इस तरह से आपको क्लासेस मिलेगी। क्लास के तुरंत बाद मेरे दोस्तों क्लास जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुरंत बाद आपको नोट्स मिलेगा बड़ी जबरदस्त तरीके से, कि इस तरह से आप लोगों को एकदम साधारण लैंग्वेज में जो आपका नोट्स होगी ना, वो पूरा का पूरा देसी लैंग्वेज में होगा, ताकि मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और समझने के बाद आप एग्जाम हॉल में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस हमारे कोर्स को ज्वाइन कर ले, और ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके तैयारी कर सकते हैं। आइए सर, बात कर रहे थे मेरे भाई कि इस तरह से आपके पास स्टेप आएगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका जो हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद है, वो हमारा स्टेप सिखाती है। क्या करती है मेरे भाई? इस तरह से स्टेप सिखाती है। और यहां पे एक ऑप्शन है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक लिखा रहेगा यूजर नेम, एक लिखा रहेगा पासवर्ड। ये यूजर नेम और ये पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेमेस्टर 1 में मिलने वाला नहीं है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है सेमेस्टर 1 में। आप यूजर नेम और पासवर्ड सेमेस्टर 1 में जो भी क्रिएट करेंगे, ये आपका सेमेस्टर 8 तक चलेगी। जो बातें बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे, क्रिएट एंड अकाउंट। ठीक है, अब जैसे मेरे दोस्तों क्रिएट एंड अकाउंट को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म को भरने से पहले मेरे दोस्तों हमारा बोर्ड जो है, हमारा यूनिवर्सिटी कितना सुंदर स्टेप सिखाती है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। चलिए मेरे भाई मैं आपको सेपरेट में लेकर चलता हूं कि किस तरह से फॉर्म को भरना है। पहले बता रहा है क्या कि नए आवेदकों को, मतलब आप नया है, अभी नया है, न्यू है, सेमेस्टर 1 में है, नए आवेदकों के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया मेरे दोस्तों कि जैसे हमारा क्रिएट एंड अकाउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इस तरह से फॉर्म भरने के लिए हमारे पास आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट में क्या रहा है, क्या क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारी को भरना अनिवार्य है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये सारे जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं, पासवर्ड को जिस तरह से मेरे दोस्तों हम अपने पैसा को सेपरेट से रखते हैं, इसी तरह से आपको अपना पासवर्ड जो है एक बार आपको क्रिएट करना है, ये पासवर्ड चेंज वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको रिपीटेड पासवर्ड जो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे वही आपको D2 डालना है। और ये पासवर्ड एक ऐसी पासवर्ड है जो आपको 4 साल तक काम आएगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप क्या कह रहा था मेरे भाई कि क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारी को भरना अनिवार्य है जिसे तारांकित स्टार द्वारा इंगित किया गया है। तीसरा स्टेप था कि आवेदक अपना नाम ठीक उसी तरह दर्ज करेंगे। अब यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे भाई, यहीं पे गलती करता है, इसी के वजह से 4 साल का डॉक्यूमेंट आपको कोई काम का नहीं होता है। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 स्टूडेंट्स अभी भी इस तरह से झेल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप ना झेले, अपने आवेदक अपना नाम ठीक उसी तरह से दर्ज करेंगे जैसा कि माध्यमिक बोर्ड सर्टिफिकेट में उल्लेखित है। इंटरमीडिएट और आपका मैट्रिक और मेरे दोस्तों इंटरमीडिएट में जैसे आपका नाम था, सही है तो सही, गलत है तो गलत। आप सोचेंगे मेरा वहां पे सर गलत था, मैं यहां पे सही भरना चाह रहा हूं, कोई काम का नहीं आने वाला है। वहां पे सही है तो सही डालना है, गलत है तो गलत ही आपको डालना है। समझ में आ रही है ना। पहला तो उसी तरह से आपको दर्ज करना है। चौथा स्टेप आपसे पूछा गया था कि जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी, मतलब अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप फॉर्म को भरने से पहले ईमेल आईडी को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। चलिए सर, यहां पे वही कह रहा था। दूसरा 5वां पॉइंट पे था, नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। अब जैसे ये फॉर्म को आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों पूरे स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और भरने के बाद जैसे आप साइन अप करेंगे ना, यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो भी यहाँ पे नंबर डालेंगे और ये मोबाइल नंबर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखिएगा। तो मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगी, OTP जैसे आप बता देंगे मेरे भाई, OTP भेजा जाएगा पुष्टि करने के लिए, उसी तरह से OTP को भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग कॉपी तैयार रखें। और मेरे भाई जो आपका सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर एक बार अगर आप लोग अपलोड कर दिए तो 4 साल तक ये आपका पास होगी, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक फोटो ऐसे खिंचाए मेरे भाई, एक फोटो आपके पास ऐसी फोटो हो जो आपके पास अपडेट फोटो होना चाहिए, ना कि 10 साल पुराना वाला, क्योंकि ये अगले 4 साल तक यही फोटो और यही सिग्नेचर चलेगी। इसलिए पूरा डिटेल्स कह दिया है कि आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैनिंग कॉपी तैयार रखें। स्कैन की गई तस्वीर का आकार और हस्ताक्षर अलग अलग 20 KB और 50 KB तक एवं JPG फॉर्मेट होने चाहिए। आप जहां पे भरेंगे वो खुद JPG में कन्वर्ट कर देंगे आपका सिग्नेचर और फोटो। हस्ताक्षर केवल काली स्याही के बॉल पेन से ही किया जाए। क्या कह रहा है पता है, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। और साइबर कैफे वाला क्या करता है पता है, उनके पास जो कलम होती है उसी से सिग्नेचर कर देते हैं। और यही गलती करते हैं आप लोग, कुछ पढ़ते तो है नहीं, बस साइबर कैफे पर डिपेंड हो जाते हैं। वो जैसे फॉर्म को भरते हैं आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वैसा गलती ना करें आप लोग, इसलिए मैं डिटेल्स बोल रहा हूं, ठीक ना। और कोई दिक्कत होगी नीचे स्क्रॉल हो रही है ना नंबर, व्हाट्सएप कीजिएगा, 24 घंटा हमारी टीम खुला हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। अब जैसे मेरे दोस्तों अच्छी तरह से सिग्नेचर कर लेंगे, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर से आपकी एक स्टेप आएगी कि आपको फॉर्म को भरना है। क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइन अप को बटन को क्लिक करना है। अब जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका साइन अप का बटन है, आप पूरी तरह से जब भर लेंगे साइन अप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट है वह पेमेंट का ऑप्शन आएगी जहां पे आपको पेमेंट करना है। अगर आप आर्ट्स लिए हैं, देखिए मेरे भाई, अगर आप आर्ट्स लेकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपने लिया है, तो इसका फी आपका 650 रुपया।
ठीक है। और साइबर कैफे वाला मेरे दोस्तों 50 रुपये अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है, शायद 700 रुपये में आपका पूरा हो जाएगी। ये 650 रुपये आपका जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनका ये मेरे दोस्तों पूरी तरह से क्या है, फीस है। इसमें आपका इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नहीं होगी। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप जैसे जैसे फॉर्म में भरें, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रोल नंबर, रोल कोड, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट वगैरह जैसे भरें, आपके एडमिट कार्ड में D2 वैसे ही आपके पास आएगी। आप जो ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे सेमेस्टर 2 में ना, सेमेस्टर 2 में जैसे ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 में सारा कुछ भर के रखा है। वहां पे आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगी, इसलिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एक कदम दिल के दरवाजे में और अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखें। समझ में आ रही ना। तारीख हमारा 25 मार्च हमारा टेंटेटिव डेट बताया गया हमारे एग्जाम का। 25 मार्च के बाद कभी भी हमारा एग्जाम रिलीज हो सकती है। ठीक है। अब मेरे दोस्तों जैसे आपका एग्जाम रिलीज हो जाएगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पूरे साल भर तो पढ़ाई नहीं किए, पर पढ़ेंगे कहां से। मैं अभी जस्ट कहा भाई कि आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कोर्स अवेलेबल है। सारे कोर्स को पूरा अच्छी तरह से कंप्लीटली देख लेना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूं मेरे दोस्तों कि मैं सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का फोल्डर को ओपन करता हूं, तो यहाँ पे मैंने ना एक फोल्डर देख रखा है, देखिएगा मेरे भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन का। क्या देख रखा है? सिलेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है। आप जैसे बीबीएम के यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको बीबीएम के यूनिवर्सिटी वाला खोलना है। जैसे आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो अदर यूनिवर्सिटी वाला खोलना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मिलेगा सिलेक्टेड में जैसे क्लिक करेंगे तो बीबीएम के यूनिवर्सिटी का अपने मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, डिजिटल एजुकेशन वगैरह जो भी लेकर रखें, सारा चीज मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड दिया गया। मैं थोड़ा सा दिखा, एक्चुअली ये प्राइवेट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ठीक है, ये प्राइवेट है मेरे भाई, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख करके और यहाँ पे ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगी। कहाँ पे मेरे भाई? सारा चीज यहाँ पे देखिएगा। अगर बीएससी पेपर देखना है, उसका फिलोसफी देखना है, या आपका हिस्ट्री मेजर पेपर देखना है, डिजिटल एजुकेशन देखना है, एएसी पेपर देखना है, सारा चीज का नोट्स भी मिल जाएगी और आपका क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 हमारे साथ जुड़े रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। कम से कम पैसा में पूरी बेहतर तरीके से आप लोगों को स्टडी कराई जाती है। इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपके मन में मेरे दोस्तों कोई भी डाउटेड रह गई है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अब मैं लेकर आ रहा हूं अगला वीडियो में कि हम लोग तैयारी कैसे करें कम समय में। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।